हेलो गाइस, आई एम नीतू। आज मैं आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो बेसिकली व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग इज़ द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। इट मीन्स दैट जो लर्नर है उन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए जैसे कि सिचुएशन होती है। इट इज़ ट्रेडिशनल classroom teaching. In traditional classroom teaching, the teacher give information to student. We know that basically सबको पता है कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड दैट द स्टूडेंट रीड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक. पहले वो टेक्स्ट बुक बोलता है रीड आउट करो. देन दे सेड दैट you should silently and follow up my rules and regulation. It means that मैं जैसा बोल रही हूँ आप पहले बुक को रीड आउट करो एंड देन वर्ड्स के मीनिंग्स को समझो. आफ्टर दैट वी पुट अप क्वेश्चन टू द टीचर एंड टीचर आस्क टू द आंसर. ओके, इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट. टीचिंग इज टू कॉज द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमें पता है टीचर हमें सबसे बड़ी चीज़ देता है. दे गिव नॉलेज, दे गिव स्किल्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट विदाउट टीचिंग वी कांट अचीव एनीथिंग. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर टीचर करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड psychological way to attain some predetermined goals. Everyone know that every person wants to become a good well human being and good successful person in our life. We know that every person is ambitious, but if we work hard then we can do anything. Thank you. So basically teaching has many kinds of definition. Like Morrison say that teaching is a disciplined social process in which teacher influence the behavior of the less experienced people and helps him develop according to the need and idea of the society. हमें सोसाइटी क्या कहती है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बेसिकली टीचिंग का मेन सिस्टम क्या होता है, हमें अपने करियर को फोकस करना है और हमें अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ nature of teaching. We know that teaching is a process that facilitates learning. Teaching is the specialized application of knowledge, skill, and to provide unique service to meet the educational needs of the educational and of society. हम अपनी डेली लाइफ में हज़ारों लोगों से मिलते हैं और हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम उस चीज़ को फेस करेंगे. बट हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम उस सोसाइटी को फेस नहीं कर सकते. हमारी सोसाइटी से ही हमारा इन्वायरमेंट बनता है. इफ़ वी लिव गुड इन्वायरमेंट देन वी ऑल्सो बिकम गुड, बट इफ़ वी लिव बैड इन्वायरमेंट देन वी ऑल्सो बिकम बैड. सो यू शुड चूज इन विच थिंग डू यू राइट और डू यू रॉन्ग. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग. वी नो दैट हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं, बट वी नो दैट एवरी पर्सन हैज़ अ गाइड. विदाउट गाइड वी कांट डू एनीथिंग. गाइड इज़ अ गुड लर्नर, गुड अचीवर, गुड सक्सेसर. द नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. टीचिंग मीन्स दैट दो लोगों के बीच जब इंट्रैक्शन होता है. इंट्रैक्शन मीन्स दैट बातचीत करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव वे. टीचिंग एक आर्ट है जो हमें क्या देता है, नॉलेज देता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग हमें बताता है कि हमारे फैक्ट्स क्या हैं, हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट वे में कैसे पढ़ना चाहिए. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. वी नो दैट एजुकेशन मीन्स एंड बट नॉट मीन्स टू एन एंड. एजुकेशन ख़त्म होती है बट एक टाइम पे ख़त्म नहीं होती है. वी शुड नॉट हैव एज ऑफ लिमिटेशंस. वी नो दैट एजुकेशन हैज़ नो लिमिट्स ऑफ एज नहीं होती है एजुकेशन की. इफ़ वी
encourage student learn more and more. We know that student become a good goaler, achiever, and successful person in our society. The next topic is objective of टीचिंग. वी नो दैट हर इंसान का एक मकसद होता है. ऑब्जेक्टिव मीन्स सबसे पहले हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो हम वर्ड को क्लियर नहीं कर सकते. अगर हमें एजुकेशन का मतलब पता है तो हम एजुकेशन पे 10 बातें लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एजुकेशन के बारे में नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते. ऑब्जेक्टिव मीन्स दैट सबको पता है टीचिंग हमें क्या देता है, स्किल्स देता है, नॉलेज देता है, एक्सपीरियंस देता है, एंड ये हमारी एक ऐसी चीज़, एजुकेशन हमारी लाइफ का इतना बड़ा गोल है जो हमें सोसाइटी में रहने की, जीने की वजह देता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग. वी नो दैट लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग से भी काफ़ी लेवल होते हैं. द फर्स्ट लेवल इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी मीन्स दैट किसी पर्सन की मेमोरी कैसी होती है, बहुत वीक. उन्हें 10 बार भी पढ़ा दो तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आता. लेकिन कुछ पर्सन की मेमोरी ऐसी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बुक देखते ही पता चल जाता है. अगर हमने शेक्सपियर का टॉपिक ले लिया, अगर हमने उसे 2 घंटे भी पढ़ लिए तो इट मीन्स दैट हमें ये चीज़ लर्न है. बट अगर हम बुक खोलेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि शेक्सपियर किसने लिखा है, वो ग्रेट पोएट कैसे बने, वो इंग्लिश लिटरेचर कैसे बने, एंड ऑल वट एवर. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च मीन्स जब हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च खोज करते हैं. री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स खोजना. Research is defined as human activity based on intellectual application in the investigation of matter. मैटर ये करता है कि हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, हम किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं. A careful investigation or inquiry through search for new fact in any branch of knowledge. नेचर्स के रिसर्च के काफ़ी न्यू फैक्ट्स हैं नॉलेज के थ्रू जो मैं बताना चाहूँगी. ओके गाइस, थैंक यू. आज ये टॉपिक यहीं पे मैं ओवर करती हूँ. थैंक यू सो मच.